दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक आइकॉनिक कॉर्नरस्टोन है बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म्स का। अगर आज 31 साल बाद भी आप ये फिल्म देखेंगे तो इट विल स्टिल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली पुल यू इनटू इट्स ड्रीमी वर्ल्ड ऑफ रोमांस। बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म्स की बात हो और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। नाउ नो हेट टू दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लेकिन डीडीएलजे का ये वाला सीन देखो। ये माइंड यू, इस सीन में शाहरुख खान का कैरेक्टर काजोल के कैरेक्टर से फिल्म के स्क्रीन प्ले में पहली बार मिल रहा है। अब इसी सेम सीन को थोड़ा और देखो। हम तुम एक डिब्बे में बंद हो रम पम पम पम। अब ये सीन देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी दिमाग लड़ा के सोचा जाए तो यही समझ आता है कि एसआरके का कैरेक्टर काजोल के कैरेक्टर से किसी भी डिसेंट वे में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर रहा है। वो आता है जबरदस्ती करीब, बैठता है, ब्रा उठाता है, ऑकवर्ड कर देता है काजोल को, फिर जबरदस्ती ही गेट्स इनटू हर पर्सनल स्पेस एंड सो मच सो कि जबरदस्ती वो अपना सर उसकी लैप में रखता है। और इस पूरे के पूरे सीन में यू कैन क्लियरली सी इन काजोल्स फेस कि वो कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है, जस्ट लाइक एनी वुमन वुड फील। और वो एक चीज जो इस पूरे के पूरे सीन को इवन मोर वाइल्ड बना देती है वो है एक सिंपल सा फैक्ट कि ये दोनों कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हैं। अब डीडीएलजे का एक सीन और देखो। तुम सुबह सुबह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। इस सीन में काजोल नींद से उठती है। लास्ट नाइट क्या हुआ उसके और शाहरुख खान के बीच, इसका उसको कुछ भी आइडिया नहीं है। शी डिस्कवर्स कि उसने अपने कपड़े तक नहीं पहने हुए, उसने एसआरके की शर्ट पहनी हुई है। और फिर एसआरके उसके ऊपर एक सो कॉल्ड प्रैंक प्ले करता है कि लास्ट नाइट तुम्हारे और मेरे बीच में सेक्स हुआ था। क्या ये प्यार के निशान पे झूठ बोल रहे हैं? और जब तक काजोल के कैरेक्टर को ये बात नहीं पता लगती कि वो मजाक कर रहा है, ये प्रैंक था, वो एक्सट्रीमली ट्रॉमेटाइज हो जाती है। अगेन जस्ट लाइक एनी वुमन वुड बी। एंड माइंड यू, व्हाइल दिस सीन इज हैपनिंग, हाइंडसाइट में काजोल की शादी किसी और लड़के के साथ पहले ही पक्की हो चुकी है। डीडीएलजे के यही सीन्स अगर आज की किसी फिल्म में होते तो एसआरके के कैरेक्टर राज को रोमांटिसाइज नहीं किया जाता बल्कि उसको क्रीप बोला जाता। यूरो ट्रेन वाले सीन में राज का कैरेक्टर जो सिमरन के कैरेक्टर के साथ करता है, उसके चलते राज का कैरेक्टर चांटा तो खाता ही, लेकिन इसके साथ ट्रेन से उतरते ही पुलिस राज की चूतड़े मार मार के बैंगनी रंग की कर देती। नाउ कट टू द प्रेजेंट टाइम। ये फिल्म एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ तोड़ती है। और इस फिल्म की फंडामेंटल कहानी क्या होती है? हीरो एक ऑब्सेसिव स्टॉकर होता है जो थ्रू आउट द फिल्म हीरोइन को स्टॉक कर करके इतना ज्यादा हरास कर देता है कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ डिसरप्ट हो जाती है और मेंटल हेल्थ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन सरप्राइजिंगली कहानी के लास्ट में क्या होता है? हीरोइन परेशान होकर गिव इन कर देती है एंड अल्टीमेटली ऑल्दो स्टॉकर मर जाता है, लेकिन ही विंस द लव ऑफ द गर्ल। और कहानी स्टॉकिंग और हरासमेंट को एज लव जस्टिफाई करते हुए खत्म हो जाती है। अब एक बार फिर से पीछे चलते हैं वक्त में, साल 2001 में। फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में सलमान खान और रानी मुखर्जी पति पत्नी का कैरेक्टर प्ले करते हैं। अब रानी मुखर्जी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती फॉर मेडिकल रीजंस, तो वो सलमान खान को एक फ्री पास देती है कि पिक एनी गर्ल, हैव सेक्स विद हर, और मेरे को जो उससे बच्चा होगा वो चाहिए। एंड हेंस इन द स्टोरी अपीयर्स प्रीति जिंटा एज अ सरोगेट मदर। अब प्रीति जिंटा जो एज अ सरोगेट मदर आती है कहानी की इक्वेशन में, उनको कहीं ना कहीं ऑब्वियसली प्यार हो जाता है सलमान खान से, और सलमान खान के कैरेक्टर को भी कहीं ना कहीं खिंचाव महसूस होता है प्रीति जिंटा के कैरेक्टर की तरफ। तुमने एक बार मुझे छू लिया, अब और कोई नहीं छू सकता। अब सरोगेसी का पोर्ट्रेयल इस फिल्म में भद्दा और वाहियात तो था ही, लेकिन व्हाट्स इवन वर्स इज दैट कि सरोगेसी की आड़ में इन्होंने जो प्यार और रोमांस की इक्वेशन बनाई बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ सलमान खान एंड द सरोगेट मदर प्रीति जिंटा, वो रानी मुखर्जी के कैरेक्टर के लिए, यानी कि जो असली वाइफ होती है सलमान खान की, उसके लिए एब्सोल्युटली डेविस्टेटिंग है। ईयर 1999 में आती है सलमान खान की सुपर हिट फिल्म बीवी नंबर 1। फिल्म की कहानी में सलमान खान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की असली विक्टिम दिखाई जाती है उनकी वाइफ यानी कि करिश्मा कपूर। और पूरी फिल्म की कहानी में इसी लॉयल वाइफ का मजाक उड़ता है। एंड ऑन द अदर हैंड द फिल्म सेलिब्रेट्स एंड ग्लोरीफाइज सुष्मिता सेन एंड सलमान खान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड देयर केमिस्ट्री। पूरे मजे लेने के बाद सलमान खान को रियलाइज होता है कि वो गलत था और वो अपनी घरेलू बीवी के पास वापस चला जाता है और वो बेचारी भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और सुष्मिता सेन का कैरेक्टर जो फिल्म की कहानी के हिसाब से गोल्ड डिगर का होता है, वो भी सलमान खान के साथ अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म होने के बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड जो प्ले किया था सैफ अली खान ने, उनके पास चली जाती है। एंड दिस वाज सपोज्ड टू बी द फिल्म्स हैप्पी एंडिंग। और कहानी से सीख क्या मिलती है कि पति चाहे घर के बाहर कितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे, लेकिन वो अल्टीमेटली आता अपनी घरेलू लॉयल बीवी के पास ही है। लेकिन उस बीवी पे क्या बीती, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ा अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से, क्या उसकी बात होती है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दैट वुड नॉट अमाउंट टू अ हैप्पी एंडिंग। दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और साल 2025 में आती है फिल्म तेरे इश्क में। और ये डिमेंटेड लव स्टोरी ओवर 150 करोड़ रुपया कमाती है। कहानी में हीरोइन धानुष के कैरेक्टर को छोड़ देती है जो उससे पहले ही प्यार करता होता है। धानुष के कैरेक्टर को ये क्लियर करने के बाद कि मैं
तेरे से प्यार नहीं करती, वो आगे बढ़ जाती है जिंदगी में और शादी कर लेती है किसी और भले आदमी से। लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद वो रियलाइज करती है कि वो प्यार तो असली में दानुष के कैरेक्टर से ही करती है, लेकिन कहानी में इस मोड़ पर उसके पेट में उसके पति का बच्चा है। फिर वो धनुष के कैरेक्टर के प्यार की याद में पगला जाती है, आपा खो देती है और प्रेग्नेंट होते हुए भी एक्सट्रीमली अल्कोहलिक हो जाती है। अब फिल्म के क्लाइमेक्स में क्या होता है? कृति सैनन का कैरेक्टर धनुष के कैरेक्टर से मिलता है और उसको बोलता है कि तू मेरा बच्चा पालेगा, जो कि बच्चा तेरा नहीं है बल्कि वो मेरे असली पति का है। और वो चूतिया भी इस बात के लिए अग्री कर लेता है। और इस दौरान जहां पे बच्चा किसी और को दिया जा रहा है, उस बच्चे का असली बाप यानी कि कृति का असली पति उसको कंप्लीटली कहानी इग्नोर कर देती है। एंड दिस लव स्टोरी मैनेज टू बिकम अ वेरी वेरी गुड हिट। अब ये जो पुरानी रोमांटिक बॉलीवुड फिल्म्स और रीसेंट टाइम्स में आई बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म्स के बीच में मैंने आपको जो बैक एंड फोर्थ दिखाया, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या बॉलीवुड रीसेंट टाइम्स में ही प्रॉब्लमैटिक और इमोरल रोमांटिक फिल्में बनाने लगा है, या फिर सच ये है दैट द पोर्ट्रेयल ऑफ लव एंड रोमांस इन बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म्स हैज ऑलवेज बीन प्रॉब्लमैटिक? कितना सही होगा ये कहना कि पुरानी फिल्में बेटर थी इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेइंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड लव व्हेन कंपेयर्ड टू मॉडर्न डे रोमांटिक फिल्म्स? क्या प्रॉब्लमैटिक रोमांस को दिखाना एक रोमांटिक फिल्म में हमेशा से ही कमर्शियली रिवॉर्डिंग रहा है प्रोड्यूसर्स के लिए? क्या पुरानी रोमांटिक फिल्मों में एक रोमांटिक रिचनेस थी और आजकल की रोमांटिक फिल्मों में एक डिसफंक्शनैलिटी है? क्या ये सच है? तो आज इन्हीं सारी चीजों पर ऐसी डिटेल में बात करेंगे जो शायद आपने कभी ना सोची हो। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू वुड बी लेफ्ट विद अ थॉट कि क्या हिंदी सिनेमा में द आइडियोलॉजी ऑफ रोमांस ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स एक्चुअली में रिफॉर्म हुई है, या फिर वही सारी पुरानी चीजें बस एक नई पैकेजिंग में रिफर्बिश करके प्रेजेंट करी जा रही है। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम वेरी वेरी पोलराइजिंग। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। बॉलीवुड में रोमांस का पोर्ट्रेयल ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स कैसे बदला है, कैसे चेंज हुआ है, ये समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 90s से लेकर अर्ली 2000s में रोमांस जैसा आज दिखता है फिल्मों में, वैसा नहीं दिखता था। उस टाइम की रोमांटिक फिल्मों में प्यार के पोर्ट्रेयल में एक चीज थी जिसको बोलते हैं द ग्रामर ऑफ रिस्ट्रेंट। हीरो हीरोइन के बीच जो फिजिकल कॉन्टैक्ट था वो राशन था, यानी कि लिमिटेड होता था। हीरो के प्यार का टेस्ट फिल्म का रन टाइम होता था। प्यार का इमोशनल जो ऐलान था हीरो हीरोइन के बीच, वो फिल्म के रन टाइम के थ्रू अर्न किया जाता था धीरे धीरे, और यही प्यार मुकम्मल होता दिखता था फिल्म के क्लाइमैक्स में। The hero and the heroine got used to the sentimental and emotional presence of each other before getting used to the bodies of each other. Audience बड़ी एक्साइटमेंट के साथ फिल्म को देखती थी और वेट करती थी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कि फिल्म के लास्ट में कैसे, कब और क्यों इनका प्यार मुकम्मल होगा। रोमांटिक फिल्में देखते हुए ऑडियंस की ये वेटिंग ही उनका एक्सपीरियंस था एक रोमांटिक फिल्म देखने का। रोमांस उन फिल्मों में एक ट्रांजैक्शन नहीं था बल्कि एक प्रोसेस था। फॉर एग्जाम्पल, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, हम दिल दे चुके सनम, मोहब्बतें और वीर ज़ारा। इन फिल्मों में जो प्यार और रोमांस दिखाया है वो स्लो ब्रूड कॉफी की तरह था, इंस्टेंट नूडल्स की तरह नहीं। हाथों का छू जाना, आंखों का मिलना, दूर से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, बारिश में एक ही छतरी शेयर करना, ये होता था सिंपल सा हीरो हीरोइन के बीच अट्रैक्शन का बिल्डअप। साथ ही एक फैंटास्टिक एग्जांपल है ऐसी ही सिंपल येट इफेक्टिव लव स्टोरी का। डीडीएलजे में सिमरन और राज की केमिस्ट्री का जो रोमांटिक चार्ज था वो आज की रोमांटिक फिल्म में कभी भी मैच नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि एक लॉन्गिंग थी दोनों के बीच, दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एक डिस्टेंस था। पुरानी फिल्मों में गानों का कुछ मतलब होता था। जो फीलिंग स्क्रीन प्ले में लिखे डायलॉग्स आधे घंटे में कन्वे न कर पाए, वो कुछ गाने 5 से 6 मिनट में कर दिया करते थे। मैं यहाँ तू वहाँ, The songs used to be poetic romance. उन गानों की धुन और उन गानों के लफ्ज, ये दोनों चीजें एलिवेट करती थी रोमांस, प्यार के एंगल को। आजकल की रोमांटिक फिल्मों के गानों की इंटीग्रेशन सेंसिबल नहीं है बल्कि कमर्शियल है। आज की फिल्मों में अगर 5 गाने हैं तो उनमें से 3 गाने डिजाइन और प्रोड्यूस इसलिए करे जाएंगे ताकि वो रील्स पे वायरल हो जाए। इन गानों का जो फिल्म में एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस का प्राइमरी मोटिव प्यार या रोमांस को एलिवेट करने का नहीं है, वो तो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि क्या ये रील्स पे, शॉर्ट्स पे वायरल होगी या नहीं। गानों के लिरिक्स में फील हो ना हो प्यार की, वो वाइब आ रही हो या ना आ रही हो, बस हीरो हीरोइन को हाथ पकड़ाओ और मटका दो रीलों के लिए। लव स्टोरीज की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है, वो सबसे ज्यादा हार्ड तब हिट करती हैं ऑडियंसेस को जब उस कहानी में द लव कॉस्ट्स द लवर्स समथिंग। इसीलिए आज तक 90s और अर्ली 2000s की रोमांटिक फिल्मों के गाने अमर हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीर ज़ारा में 22 साल की अनकंडीशनल वेट, सेपरेटेड लवर्स एक फाउंडेशनल टेम्पलेट बन गया था उस टाइम। डीडीएलजे में राज एंड सिमरन सेपरेटेड बाय क्लास, वीर ज़ारा में दोनों सेपरेटेड थे बाय जियोग्राफी। हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान और ऐश्वर्या राय वर सेपरेटेड बाय फैमिलीज। बॉम्बे में द हीरो हीरोइन वर सेपरेटेड बाय रिलीजन। मंगलसूत्र, सिंदूर, करवा चौथ, आरती और फेरे, हमारे ट्रेडिशनल मैरिज रिचुअल्स पुरानी रोमांटिक फिल्मों में हेवीली यूज होते थे एज रोमांटिक वोकैबुलरी। आजकल की रोमांटिक फिल्मों में इन सारे ट्रेडिशनल एलिमेंट्स का जो एक मैरिज, एक हिंदू मैरिज में होते हैं,
उनका सिंबॉलिक यूज खत्म सा हो गया है, और अगर है भी तो वो इतना वेटेज देता ही नहीं है रोमांटिक एंगल को। और सोचा जाए तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पर शादियां बन गई हैं अ मोर एस्थेटिकली ड्रिवन फन एक्टिविटीज रादर देन एन इमोशनल कमिंग टुगेदर ऑफ अ कपल एंड देयर फैमिलीज। पुरानी रोमांटिक फिल्मों में अगर आपको याद होगा तो हीरो हीरोइन की शादी, मंगलसूत्र डलना, सिंदूर लगना, बिंदी लगना, फेरे लेना बहुत वेटेज रखा करता था, सिग्निफिकेंट होता था कहानी में। अब ये सारी वो चीजें थी जो पुरानी रोमांटिक फिल्मों ने काफी अच्छे बेहतरीन तरीके से दिखाई। लेकिन ये सोचना भी बिल्कुल गलत होगा कि पुरानी रोमांटिक फिल्मों में जो कहानियां होती, जो लव एंगल होते थे, वो बिल्कुल ही प्योर और पायस होते थे, उनमें कोई गलतियां नहीं होती। पुरानी रोमांटिक फिल्मों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप आज देखेंगे तो वो आपको प्यारी नहीं बल्कि टॉक्सिक और बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट लगेंगी। फॉर एग्जांपल, आज के लॉजिक के हिसाब से डीडीएलजे का राज जो सिमरन के साथ यूरो ट्रेन में बिहेव करता है वो हरासमेंट और लड़की छेड़ना है, लेकिन राज के इस बिहेवियर को फिल्म में हरासमेंट या फिर विलेनी की तरह नहीं दिखाया गया। इसको दिखाया गया राज के प्लेफुल चार्म की तरह, और हम सब ने एज ऑडियंसेस इसको एक्सेप्ट भी किया विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। डीडीएलजे में जो राज का परसिस्टेंट परस्यूट ऑफ सिमरन था वो आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कहीं पे भी डिसेंसी में लाए नहीं करता, बट इनफैक्ट वो आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्रीपी कंसीडर किया जाता। नो मींस यस का ये जो टेम्पलेट है, ना में भी हाँ है, ये जो टेम्पलेट है ये भी पुरानी फिल्मों की ही देन है। हीरोइन कहानी में फिल्म की चाहे एक बार ना बोले या फिर सैकड़ों बार, हीरो तब तक उसको कहानी में परस्यू करना नहीं छोड़ता जब तक वो थक हार के हाँ ना बोल दे। दोनों कैरेक्टर्स में प्यार की शुरुआत म्यूचुअल पसंद से नहीं हो रही बल्कि हीरो की रिलेंटलेस स्टॉकिंग से हो रही है, और वो स्टॉकिंग तभी रुकेगी जब हीरोइन हाँ बोल दे। मतलब कुछ पुरानी फिल्मों की एथिकल अजम्पशन ही ये थी कि हीरोइन को ठीक से पता नहीं है उसको चाहिए क्या, इसे चाहिए हीरो ही, लेकिन इसको पता नहीं है। हीरोइन की ना को हीरो एक ईगो पे आए चैलेंज की तरह लेता था, और इसी चैलेंज की आड़ में हीरो की तरफ से फोर्सफुल परसिस्टेंस होती थी, और इसी हीरो की परसिस्टेंस को जो पीछे लगना कहते हैं जिसको हीरोइन के, उसको हीरो की प्लेफुल चार्म की तरह बना के दिखाया गया ऑडियंसेस को, और यही चीज आज तक फिल्मों में चल रही है वेरी सक्सेसफुली। फॉर एग्जांपल, एक दीवाने की दीवानियत में जो हीरो होता है वो डिस्टर्बिंगली स्टॉकर होता है। वो हीरोइन को स्टॉक कर करके इस हद तक हरास कर देता है कि हीरोइन का जीना हराम हो जाता है। लेकिन इस आउटराइट हरासमेंट को, जिसके सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसको प्यार बना के बेचा गया है फिल्म की कहानी। अब एक दीवाने की दीवानियत की लव स्टोरी में ये जो स्टॉकिंग का डीएनए है ये किससे रिजेंबल करता है? तेरे नाम के स्टॉकिंग के डीएनए से। रांझना में जो एक सुपर डुपर हिट हुई थी, उस फिल्म में भी धनुष का जो कैरेक्टर होता है वो एक डिमेंटेड ऑब्सेसिव स्टॉकर का होता है, और उसकी वन साइडेड ऑब्सेशन के चलते हीरोइन को अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ जाती है। लेकिन इस पागलपन को, जिस पागलपन ने किसी की जिंदगी ले ली, इसको बेइंतहा प्यार बना के बेचा गया। पुरानी रोमांटिक फिल्मों में एक और चीज जबरदस्त तरीके से रूथलेस थी, और वो थी माइंड माय लैंग्वेज द होर डायकोटमी। लड़की अगर वेस्टर्न कपड़े पहनती है, दारू सिगरेट पीती है, पार्टी करने जाती है तो वो इमोरल है। अच्छी वाइफ मटेरियल जो लड़की हुआ करती थी पुरानी रोमांटिक फिल्मों में, वो मुंह बंद करके घरवाली बन के रहती है और हीरो की सुनती है, हीरो के परिवार की सेवा करती है और ट्रेडिशनल कपड़े पहन के घर पे ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, सलमान खान की एक फिल्म आई थी शादी करके फंस गए यार। इस फिल्म की कहानी में शिल्पा शेट्टी का कैरेक्टर एक पढ़ी लिखी वेरी वेल राउंडेड मॉडर्न लड़की का होता है, और इसकी शादी हो जाती है सलमान खान के कैरेक्टर के साथ, और शादी के बाद सलमान खान का कैरेक्टर शिल्पा शेट्टी के कैरेक्टर को इतनी जबरदस्त तरीके से इमोशनल टॉर्चर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच मॉडर्न है, इंडिपेंडेंट है, और वो कुछ टाइम परिवार से अलग अपने पति के साथ काटना चाहती है इसलिए। एंड शॉकिंगली फिल्म के क्लाइमैक्स तक शिल्पा शेट्टी का कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होकर क्विंट एसेंशियल हस्बैंड ओबेइंग वाइफ का बन जाता है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे दिखाया जाता है कि अब वो ज्यादा मैच्योर हो गई है, ज्यादा समझदार हो गई है, मोर इमोशनली ऑनेस्ट हो गई है अपने आप से, और अपने जो असली के उसके डिजायर्स हैं उनके साथ अब वो रूबरू हो चुकी है। मैंने 3-4 साल पहले इस फिल्म को रोस्ट भी किया था, नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेना। अब मॉडर्न डे में 2012 में आई कॉकटेल में भी कुछ ऐसा ही होता दिखा। फिल्म के क्लाइमैक्स में द मॉडेस्ट एंड होमली गर्ल मीरा विंस एंड द फन एंड वाइल्ड वेरोनिका लूजेस। अब समझ रहे हो, कंटेंट वही पुराना है लेकिन पैकेजिंग नहीं है। साल 2014 से साल 2018 तक, एंड स्पेशली आफ्टर द ओटीटी बूम इन इंडिया दैट हैपेंड प्रिसाइजली बिटवीन द ईयर्स ऑफ 2018 एंड 2020, इस टाइम पीरियड को प्रीटी मच कंसीडर करा जाता है द न्यू एरा फॉर बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म्स। अब पुरानी फिल्मों में जो रोमांस था वो था रेस्ट्रेंट ड्रिवन, यानी कि प्यार होने में वक्त लगता था, और नए एरा में यही सेम प्यार ड्रिवन बाय एक्सेलरेशन हो गया। सेक्स जो पहले सिर्फ सिंबॉलिकली ही दिखाया जाता था, अब एक्सप्लिसिटली दिखाया जाने लगा, एंड सो मच सो दैट समटाइम्स द सेक्स सीन्स एक्चुअली बिकम द हाईलाइट ऑफ द एंटायर फिल्म। नॉट द रोमांस, नॉट द लव, बट सेक्स। पहले की फिल्मों में घंटों लग जाते थे हीरो हीरोइन को पहली किस करने में, अगर वो किस होती भी थी। अब फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही सेक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कबीर सिंह शुरू ही एक इंटीमेट सीन से होती है, टिंडर स्वाइप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मैसेजेस एंड सम टाइप ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल होना विद इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ मीटिंग, ये नॉर्म सा बन गया है। नए एरा की रोमांटिक फिल्मों में दिखाए जाने वाला जो रोमांस है उसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं ये चीजें। फॉर एग्जांपल, तू झूठी मैं मक्कार, आप जैसा कोई, और साथ ही बवाल, इन सारी फिल्मों का जो रोमांटिक और इमोशनल मेटाबॉलिज्म है वो स्पेड अप है, चीजें
जल्दी जल्दी होती हैं। प्यार समहाउ फटाफट प्रोग्रेस करता है। अनडिफाइंड रिलेशनशिप्स, जिन रिलेशनशिप्स को क्या बोले समझ नहीं आता, ऐसे रिलेशनशिप रूल द स्क्रीन राइट नाउ। हीरो हीरोइन में या फिर मेन लीडिंग कैरेक्टर्स में सेक्स होगा, इमोशनल कनेक्शन भी होगा, लेकिन दोनों में कमिटमेंट नहीं होगा। दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को ही कमिटमेंट फोबिया होगा। व्हाट आर वी, या फिर इन लेमैन टर्म्स हम अपने इस रिश्ते को, इस प्यार को क्या नाम दें? ये एक क्वेश्चन आजकल की मॉडर्न डे रोमांटिक फिल्मों की पूरी कहानी का जिस्ट हो सकता है। दो कैरेक्टर्स मिलते हैं, पहले 30 मिनट में सेक्स, अगले 60 मिनट में द रिलेशनशिप बिकम्स इट्स कॉम्प्लिकेटेड, और नेक्स्ट 1 घंटे में ब्रेकअप एंड मूव ऑन। 4 मोर शॉट्स, क्लास, द रॉयल्स, मेड इन हेवन एंड लस्ट स्टोरीज। ये कुछ ऐसे शोज हैं जिनमें जो रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं वो जानबूझकर मॉरल एम्बिग्विटी में एग्जिस्ट करते हैं। ये शोज प्राउडली और अनअबैशेडली रोमांटिसाइज करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स को। चीटिंग इज नाउ यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ फीमेल लिबरेशन, और यही चीटिंग पुरानी फिल्मों के हीरो अपनी बीवियों पे कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया, बीवी नंबर 1 और साथ ही नो एंट्री। पहले की कहानियां हीरो की चीटिंग को जस्टिफाई कर देती थी, और अब की कहानियां हीरोइन की चीटिंग को सेलिब्रेट करने लगी हैं। फॉर एग्जांपल, 4 मोर शॉट्स ओटीटी वेब शो है ये एक। इसमें एक कैरेक्टर है दामिनी का। दामिनी 2 बार चीटिंग करती पकड़ी जाती है अपने बॉयफ्रेंड पर, और उसका बॉयफ्रेंड ही उसको पकड़ता है। और इन 2 बार में से एक बार तो उसका बॉयफ्रेंड उसको तब भी माफ कर देता है जब वो किसी और से प्रेग्नेंट होकर उसके पास वापस आ जाती है। और इसके बाद भी जब वो दूसरी बार चीटिंग करती हुई पकड़ी जाती है तो वो कहती है, उसके कैरेक्टर में इतनी ऑडेसिटी होती है कि वो कहती है अपने बॉयफ्रेंड को कि मैंने इसलिए चीट किया तुझ पे क्योंकि तूने मेरे को जज किया। चीटिंग उसकी गलती नहीं बताई जा रही, बल्कि चीटिंग उसकी नेसेसिटी बता दी, उसको करनी पड़ी। Z5 पर एक शो है द मैरिड वुमन। कहानी एक औरत की है, और इस औरत का एक पति है जो बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, इसको अच्छे से रखता है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आदमी है। लेकिन ये औरत अपने और अपनी पति की सिंपल लाइफ से, अपने सिंपल रूटीन से बोर हो जाती है, और वो इसी रूटीन से निकलने के लिए, एक्साइटमेंट सीख करने के लिए घर से निकलती है, मीट्स अ वुमन एंड शी डिस्कवर्स दैट शी इज अ बाइसेक्सुअल लेडी, एंड दिस रोमांस एंड लव ऑफ हर्स फॉर द अदर वुमन दैट ब्रीड्स इन इनफिडेलिटी। इसको टर्म कर दिया जाता है, इसको बेचा जाता है ये बता के दैट शी इज ब्रेकिंग द सोसाइटल नॉर्म्स, शी इज ब्रेकिंग द सोसाइटीज ग्लास सीलिंग्स। वो अपने आप को इस प्रोसेस में रीडिस्कवर कर रही है, वो असलियत में है कौन वो ये जान रही है। एब्सोल्युटली इमोरल एंड अनजस्टिफाइबल चीजों को कहानियों में यूज करा जा रहा है टू इवेड मॉरल क्वेश्चंस। चीटिंग हो गई तो हो गई, अब थ्रू आउट द शो या फिल्म रीजन बताए जाएंगे उसको जस्टिफाई करने के लिए, इंस्टेड ऑफ आस्किंग द मॉरली राइट क्वेश्चन कि भैया चीटिंग इन द फर्स्ट प्लेस हुई ही क्यों। गलत चीज को ग्लोरीफाई और सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उस पूरी की पूरी चीज को ओपन एंडेड एम्बिग्विटी में छोड़ देंगे ऑडियंसेस के ऊपर कि भैया आप सोचिए कि शो खत्म हो गया है, क्या ये सही थी, क्या इसने सही किया, क्या इसने अपने आप को रीडिस्कवर किया, ये हम आप पे छोड़ते हैं। चीटिंग एक फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी है इन अ रिलेशनशिप, जिसको ये खामखा कॉम्प्लेक्सिटी की पैकेजिंग में डाल के डिलीवर कर देते हैं। शी और ही चीटेड बिकॉज इट वाज कॉम्प्लिकेटेड। सेक्सुअली अवेलेबल होना और इमोशनली अनअवेलेबल होना, ये आजकल के रियल लाइफ के रोमांटिक रिलेशनशिप्स की कॉमन करेंसी है, एंड दिस बिहेवियर इज फर्दर नॉर्मलाइज्ड थ्रू मॉडर्न डे रोमांटिक फिल्म्स। सेक्स सीन्स एट लार्ज प्रॉब्लमैटिक नहीं है, लेकिन सेक्स सीन्स प्रॉब्लम तब बन जाते हैं जब वो कहानी में सिर्फ स्लीज ऐड करने के मोटिव से डाले जाए। रोमांस को मैच्योर होते दिखाने के लिए नहीं। फिजिकल इंटीमेसी एक रिलेशनशिप का इंटेग्रल पार्ट होता है, लेकिन उससे कई ज्यादा इंटेग्रल एक रिलेशनशिप में इमोशनल मैच्योरिटी का एस्पेक्ट भी होता है। और एक अच्छी लव स्टोरी में, एक अच्छी रोमांटिक कहानी में अगर यही इमोशनल मैच्योरिटी का जो स्क्रीन टाइम दिखा सकते थे, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया सेक्सी स्लीज सीन से, देन इट्स अ प्रॉब्लम। इसी चीज पर रिफ्लेक्ट किया था रिसेंटली हुमा कुरैशी ने एक इंटरव्यू में, और साथ ही राधिका आप्टे ने भी। I did a show called Leila. There was a topless scene in it, and I was not really comfortable with it. And there was a whole discussion because I'm like, sometimes I also feel these scenes are put in for just no reason. Yeah. I was told to do something under so much pressure. I said I'd do it because I did agree with the vision. So I did it. And I didn't even think about the fact that how it was done was wrong. डर में शाहरुख खान का कैरेक्टर एक इंसेन ऑब्सेसिव स्टॉकर होता है जो अपनी हरकतों के चलते फिल्म के आखिरी में मौत के घाट उतर जाता है। जॉन अब्राहम, बिपाशा बासु और अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी जिसका नाम था एतबार। जॉन इस फिल्म में एक ऑब्सेसिव और अब्यूजिव बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करते हैं जो जीना हराम कर देता है बिपाशा बासु का। ये भी अपनी हरकतों की वजह से, अपने गंदे कैरेक्टर के चलते, अपनी ऑब्सेसिवनेस के चलते फिल्म के आखिरी में मारा जाता है। लेकिन वेरी शॉकिंगली आज के टाइम पर यही इंसेन, ऑब्सेसिव और डिमेंटेड स्टॉकर और साथ ही ऑब्सेसिव और अब्यूसिव बॉयफ्रेंड एक फ्लॉड हीरो की तरह, फ्लॉड प्रोटैगनिस्ट जिसके ग्रे शेड्स हैं उसकी तरह प्रेजेंट तो करा ही जा रहा है, साथ ही में इंसेन तरीके से सेलिब्रेट भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल एनिमल का रणविजय, तेरे नाम का राधे और साथ ही कबीर सिंह का कबीर सिंह। फिल्म शिद्दत में सनी कौशल एक वन साइडेड ऑब्सेसिव लवर का कैरेक्टर प्ले करते हैं। ये हीरो अपने घर वालों को छोड़कर समंदर तैर के अपनी हीरोइन के पास जाने की कोशिश करता है, वो हो नहीं पाता। फिर ये इवेंचुअली एक प्लेन के अंदर घुस जाता है, उसके टायर पिट के अंदर बैठता है और फिर वहां पे मर जाता है।
आता है। और इस कहानी को शिद्दत से करा प्यार बताया जा रहा है और इसको देखने के बाद कुछ चूतिए ताली बजाते नहीं थके थे। आपने आजकल की लव स्टोरीज में एक और चीज बड़ी कॉमनली ऑब्जर्व करी होगी, हेल्दी रिलेशनशिप में होने वाली यूजुअल एंड एवरीडे नोक जोक और म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइजेस को जिसके चलते रिलेशनशिप आगे बढ़ता है इन अ हेल्दी वे, इसको टॉक्सिक बता देते हैं। जो अपनी लाइफ में एक बहुत ही लंबे रिलेशनशिप में रहे हैं उन्हें पता है कि हर रिलेशनशिप में जो लंबा चलता है उसमें एक हेल्दी अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज दोनों पार्टी को करना पड़ता है। इस नॉर्मल सी चीज को आजकल की रोमांटिक कहानियों में थ्रेट अगेंस्ट इंडिविजुअलिटी बता दिया करते हैं। एक्चुअल अब्सर्ड बिहेवियर पैटर्न्स को कूल टैग्स दे दिए गए हैं आजकल। फॉर एग्जांपल स्टॉकिंग को प्रेजेंट करा जाता है, बताया जाता है एज डिवोशन, फिजिकली फोर्स्ड किस को बताया जाता है पैशन, डिस्प्ले ऑफ वायलेंट जेलेसी को बताया जाता है द लवर्स पैशन एंड इंटेंसिटी, ड्रिंकिंग वंस सेल्फ इनटू डिस्ट्रक्शन को बताया जाता है ऑथेंटिक प्यार, इतना प्यार था कि उसने अपने आप को पी के मार लिया, और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट रिजेक्शन को बताया जाता है परसिस्टेंस। ये तो हाल है। तो ओवरऑल ये कहना पुरानी रोमांटिक बॉलीवुड फिल्म्स इनोसेंट थी और मॉडर्न डे बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म्स करप्ट है, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पुरानी रोमांटिक फिल्मों में भी टॉक्सिक प्यार था और जो बिहेवियरल पैटर्न्स थे वो बहुत प्रॉब्लमैटिक थे। बस फर्क ये था कि आज वो पैटर्न्स, वो बिहेवियर हम समझ पाते हैं अगर फिल्म देखते हैं, पहले हम यंग थे नहीं समझ पाते थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आजकल की मॉडर्न डे लव स्टोरीज हैं वो सारी की सारी ही खराब और टॉक्सिक है। सुई धागा, वीर ज़ारा, शेरशाह, मसान, पीकू, 12th फेल, क्वीन, दिल धड़कने दो, खो गए हम कहां और कपूर एंड सन्स, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं which has done love, relationships and companionships very very nicely। ट्रोप्स आजकल की मॉडर्न डे रोमांटिक फिल्मों में भी वही हैं जो पुरानी रोमांटिक फिल्मों में होते थे, बस कहीं ना कहीं पैकेजिंग अलग है। जो बंदा पहले ऑब्सेसिव स्टॉकर था फिल्म की कहानी में, वो आजकल बन गया है फ्लॉड हीरो। पहले का पॉसेसिव हस्बैंड जो मारपीट करता था, अब वही चीज कौन करता है? टॉक्सिक लवर। पहले द गुड गर्ल एंड द वैम्प दो अलग अलग कैरेक्टर्स होते थे और आज की रोमांटिक फिल्म की लिखाई में ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही फीमेल में हो सकते हैं। पहले प्यार को छोड़ा जाता था परिवार के लिए और आज की रोमांटिक कहानियों में प्यार को छोड़ देते हैं अपने आप को चूज करने के लिए। और हीरो की ईगोइस्टिकल रिजिडिटी कि वो लड़की का ना एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको पहले भी अ सिंबल ऑफ पैशनेट एंड ट्रू लवर की तरह दिखाया जाता था और आज भी वैसे ही दिखाया जाता है। तो पुरानी रोमांटिक फिल्में ही अच्छी थी, आज की रोमांटिक फिल्में बहुत ही इमोरल हैं, बहुत ही खराब हैं, बहुत ही टॉक्सिक हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सेंस ही नहीं बनाती इफ यू लुक एट थिंग्स इवन विद अ लिटिल लॉजिक, बिकॉज़ रोमांस हैज ऑलवेज बीन पोर्ट्रेड इन अ वेरी प्रॉब्लमैटिक एंड कंट्रोवर्शियल मैनर इन बॉलीवुड। बस बात इतनी है कि कब हमें क्या समझ आया और कब क्या नहीं। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना और अगली वीडियो में डालने वाला हूं उर्वशी राउटेला इज बैक, उनका रोस्ट आएगा और उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और पोलराइजिंग वीडियो और दूंगा जिसका टाइटल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा और साथ ही भाभी जी घर पे हैं, इन दोनों की डार्क साइड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।